Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In our today's video, we will talk about finance, what is finance, then what are the types of finance, basically long term, medium term, and short term finance. What are the durations of that particular types of finances, and then we will talk about institutional finances, that is banking and non-banking institutional finances. Okay, so let's start the video. See, for every activity, whether it is economic and or non-economic, you need money. Even it is non-economic activity out of which you are getting nothing in return, then also for its smooth operation and management you need money. So for any nature or any kind of activity, as said earlier, you need money, and that money required for operating any activity is called finance. Now, how much finance is needed? Finance is always needed according to the nature of the work, according to the size of the work, according to the purpose of the work. Like if you are investing in long-term precious assets or projects which will give you long-term benefits, then you need long-term finance. Okay, if you are investing in a project or in an asset or in anything, it will give you a benefit for certain duration, certain years, then you need medium-term finance. And if you are investing in anything or any kind of project which will give you small term benefit, like day-to-day benefits kind of thing, a monthly or yearly benefit kind of thing, then you need finance in small proportion. Okay, so basically there are three types of finances: long-term finance, medium-term finance, and small-term finance. ठीक है, you need to acquire long-term finance for long-term assets like land. अगर आपको land खरीदनी है, because land is an assets whose value always appreciates. ठीक है, लैंड की वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं करती, इट ऑलवेज अप्रिशिएट्स. ठीक है, तो लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया. अगर आपको फर्नीचर्स में इन्वेस्ट करना है या व्हीकल्स, 4 व्हीलर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करना है, घर में इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ जो है ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं. लाइक घर हम हमेशा नहीं खरीदते, लैंड्स हम हमेशा नहीं खरीदते, फर्नीचर्स भी हम बहुत सालों में चेंज करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं, वेल्थ में काउंट करती हैं. तो इन सारी चीज़ों को एक्वायर करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म फंड्स जो होते हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस बोल सकते हैं, उनका ड्यूरेशन 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स होता है. बिकॉज मैंने आपको भी बताया कि वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, तो इनका जो फाइनेंस का ड्यूरेशन होता है वो 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स का होता है. ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव नेचर में नहीं होते हैं. इनके बेनिफिट्स जो हैं वो हमें फ्यूचर में लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए मिलती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, हाउस हो गया, 4 व्हीलर्स हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है. अब हम बात करेंगे मीडियम टर्म फाइनेंस के. मीडियम टर्म फाइनेंस की जो ड्यूरेशन होती है वो इन बिटवीन 1 to 5 ईयर होती है. ठीक है, 1 ईयर to 5 ईयर के बीच की होती है. ये इसकी जो बेनिफिट्स होती है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट से थोड़ी कम होती है, ड्यूरेशन भी थोड़ी कम होती है. इसमें लाइक अगर आपको घर वगैरह की रेनोवेशन करवानी हो, प्लांट एंड मशीनरी की मॉडर्नाइजेशन करवानी हो, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, तो हमें मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क, सिचुएशन ऑफ द वर्क, साइज ऑफ द वर्क. ठीक है, उसी तरीके से शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और उसकी ड्यूरेशन क्या होती है. शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो होती है वो बेसिकली हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को मीट करने के लिए होती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस. ठीक है, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत कम होती है, फ्रॉम सर्टेन मंथ्स टू 1 ईयर, मैक्स टू मैक्स ऑफ 1 ईयर, एंड in between months also, like 2 months, 3 months to 1 year, इस तरह की
फाइनेंस की हमें ज़रूरत होती है, जो कि हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, नेसेसिटीज़, ये सारी चीज़ों को पूरी कर सके. सो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस. एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. नाउ we will talk about financial institutions. First let us know what is financial institution. Financial institutions refers to those institutions which helps us with finance, which gives us financial assistance. देखिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे पास हमेशा एक से सिचुएशन नहीं होती. अगर हमें कुछ बड़ा करना है, किसी को लैंड ख़रीदना है, एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, या कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है, और हमारे पास हमेशा रेडली अवेलेबल नहीं होती है मनी. तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में. वो एक टाइम के लिए हमें मनी देते हैं, जिसे हम लोन वगैरह भी कहते हैं, एंड इंटरेस्ट, सर्टेन इंटरेस्ट रेट्स पे वो हमें लोन देते हैं, एंड देन वी पे बैक दैट पर्टिकुलर अमाउंट. इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि हम अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हम अपनी ह्यूज हार्डली अर्नड मनी को सेव करके रखना चाहते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए. तो इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ टू कीप दैट मनी इन होम. तो हम क्या करते हैं, हम बैंक्स जाते हैं, बैंक में जाकर पैसे को सेफली जमा कर देते हैं, और हमें मेंटल पीस हो जाती है कि वो हमारा जो पैसा है वो वहाँ पर सेफ है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो फेमस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो बैंक्स हैं, जहाँ पर हम अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं जाकर, एंड देन जब हमें ज़रूरत होती है तो हम बैंक से अपने पैसे को निकालते हैं. बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ बैंक्स ही नहीं होते हैं, ठीक है. जहाँ पर एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग मनी का आदान प्रदान होता है, सिर्फ बैंक्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी हार्ड अर्नड मनी को प्रोडक्टिव यूज़ में इन्वेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं. बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होती हैं, बहुत जगह पर हम अपनी शेयर्स वगैरह होती हैं, सिक्योरिटीज़ होती हैं, जहाँ पर हम अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी रिलायबल इंस्टीट्यूट में, और वो जो इंस्टीट्यूशंस है वो हमारी मनी को बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्टिव बेनिफिट्स प्रोजेक्ट्स में, सिक्योरिटीज़ में लगाकर उसे हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, हमारी मनी की वैल्यू को और बढ़ाते हैं. देन और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रमोशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है. तो इन्हीं सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में. तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं जो बैंक्स होते हैं, जहाँ पर हम जाकर अपनी मनी को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए जमा करते हैं, एंड देन जब हमें ज़रूरत होती है मनी की, कभी भी जब भी ज़रूरत हो हमें, तो हम जाकर बैंक से हमने जो मनी डिपॉजिट किया था उसे हम निकाल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कमर्शियल बैंक्स वगैरह. अब हम लोग बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में. तो देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जो होती है वो आपके हार्ड अर्न मनी को सेव करके रखती है. आप वहाँ पर जाकर अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, बट आप वहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आप कभी भी अपने पैसे को, जब भी आपको ज़रूरत हो, कभी भी आप जाके वहाँ पे पैसा नहीं निकाल सकते. एक टर्म होता है, एक अग्रीमेंट होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 लाख रुपीज़ को 3 इयर्स के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर दिया. टर्म थी कि आप 3 इयर्स के लिए आप उस पैसे को जमा कर रहे हैं, तो आप उस पैसे को 3 इयर्स के बाद ही निकाल सकते हैं. इन बिटवीन अगर आपको ज़रूरत हुई तो आप नहीं निकाल सकते. यहाँ पर रूल्स कुछ इस तरीके से होती हैं कि आप एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद उस पैसे को निकाल सकते हैं. जैसे कि बैंक में आप कभी भी जब आपको रिक्वायरमेंट होती है पैसे की तो आप निकाल लेते हैं. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है, जिसके बाद ही आपने जो मनी डिपॉजिट करा है उसे आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के 3 टाइप्स होते हैं. इन्वेस्टमेंट बैंक्स,
डेवलपमेंट बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ट्रस्ट्स के बारे में। देखिए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और ट्रस्ट्स ऐसे लोगों को मदद करती है जो अपनी सेविंग्स को किसी प्रोडक्टिव यूज़ में चैनलाइज नहीं कर पाते हैं। जो कंप्लीट मास है, जो लोग हैं जिनके पास सेविंग्स है बट वो उसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि उस सेविंग से उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मिल सके। सही जगह पर इन्वेस्ट करने से उन्हें उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उसी में हेल्प कर। ऐसे जो बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं, वो आपके मनी को सही जगह पर इन्वेस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। लाइक सिक्योरिटीज़ वगैरह में लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं ये सारे बैंक्स। सिक्योरिटीज़ में आपके पैसे को लगाते हैं। बेसिकली इस टाइप के जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, आपको सही जगह पर इन्वेस्ट करने में, प्रॉपर प्लान टर्म्स के साथ इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जहाँ पर कि आप मैच्योरिटी के बाद मोर प्रोडक्टिव तरीके से आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ कर जाती है कंपेयर टू द एग्जैक्ट वैल्यू। इस तरीके से काम करती हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स एंड बैंक्स। बेसिकली इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी एग्जांपल्स की बात करी जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, GICI है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। जो आपकी एक्स्ट्रा मनी होती है, जो आपकी यूज़ से ज़्यादा जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, जिसे हम सेविंग्स भी कहते हैं, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करने में आपको हेल्प करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कराती हैं एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स को हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो बैंक्स हैं, डेवलपमेंट बैंक्स जो है, जो लॉन्ग टर्म लोन्स की असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं एंड प्रमोशनल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं, ऐसे बैंक्स में ICICI आती है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो भी इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ जो भी चीज़ें होती हैं ना, ऐसी चीज़ों में डेवलपमेंट बैंक्स हेल्प करती हैं। इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जो भी, या तो लोन्स की रिक्वायरमेंट हो या प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट हो, उसमें डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, ये सारी बैंक्स जो हैं वो डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर आती हैं। साथ ही साथ नंबर 3 पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल असिस्टेंस में आपको हेल्प नहीं करते, बट प्रमोशनल असिस्टेंस देते हैं। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन्स को। लाइक नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गए, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। इस तरह के जो अदर बैंक्स हैं वो लाइक कंसल्टेंसी में हेल्प करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं एंड अदर सर्विसेज में हेल्प। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको फाइनेंस का मतलब बताया, टाइप्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बताया एंड देन मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया। I hope you find my today's video helpful and informative. If you find it so, then kindly subscribe to my channel, Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends and family. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye.